बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की हमारी अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स और पीपीएससी के अबाउट हमारे पास आज 3 अहम तरीन न्यूज़ अपडेट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करनी है। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा मैंने आपको जनाब जो पीपीएससी के थ्रू जो पेपर हुए हैं फूड वाले, उनका मेरिट भी आपको बताना है। जी जनाब, पीपीएससी के सबसे पहले तो अपकमिंग जॉब जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। ये वाली उन्होंने 2 अपडेट की हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर फील्ड की 26 जॉब आ रही हैं 17 ग्रेड की। इसमें ना बीएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस की ज़रूरत होती है। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल, इसमें भी इन्वायरमेंट की ही क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक हो गया। पीएमएस के पीपीएससी के अबाउट आपको पता है कि पीएमएस की कल लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। कोर्ट के आर्डर के थ्रू जो लोगों ने पटिशनर थे, कोर्ट ने उनको अलाउ किया तो वो जनाब वाला उन बंदों को दोबारा अप्लाई का चांस दिया गया। तो उन्होंने जब अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद जो है कल लास्ट डेट ख़त्म हो गई और उसके बाद पीपीएससी के मुताबिक अब जो है अब तक रूल न बदले पीएमएस की आ जाने चाहिए थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को डिले कराने के लिए भी पटिशनर जो है सुनने में आया कि उन्होंने जो है वो दायर की हुई है। तो 50-50 चांस है कि पेपर डिले हो सकते हैं। पीएमएस के एग्ज़ाम 50-50 चांस के साथ डिले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपनी तैयारी 15 की जिस तरह उन्होंने ये डेट शीट दी हुई है, आप बिल्कुल उसी तरह तैयारी जारी रखें, क्योंकि अभी 50-50 का मतलब है 1% भी चांस हो तो भी अवेल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पीएमएस की डेट शीट जारी हो चुकी है, इसका मतलब है पेपर जो है वो बन चुके हैं, तो इसलिए इसको ईज़ी आप नहीं लेंगे। तो ये अहम बात थी। इसके अलावा जनाब हमारे सामने जो फूड वाले पेपर हुए हैं, और फूड वाले पेपर की अगर बात करें तो उसके अंदर कल जो पेपर हुए थे उसके अंदर एक पेपर था फर्स्ट टाइम, एक था सेकंड टाइम। तो उन्होंने डिवीज़न को थोड़ा चेंज किया था। तो उसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ओपन मेरिट हमारे सामने ओपन मेरिट है उसका मेरिट कितना रहेगा, और जो क्लोजिंग में इसका है फीमेल का मेरिट है वो कितना रहेगा। एक बात याद रखिएगा, मैं ये समझता हूँ कि जो स्टूडेंट मेल हैं या फीमेल हैं, फीमेल घर में होती हैं, अकेली होती हैं, मतलब कोई उन्हें काम नहीं होता पढ़ने के अलावा। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल ओपन मेरिट में भी देखें तो ज़्यादा स्टूडेंट फीमेल पास होती हैं। तो ये ना समझें कि जनाब फीमेल का मेरिट कम रहेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लिहाजा तमाम किस्म के जितने भी स्टूडेंट थे, पेपर भी बहुत आसान था, तो तमाम लोग ये ध्यान में रख लें कि 65 प्लस में मेरिट बनेगा। 65 प्लस में मेरिट बनेगा, 65 प्लस में। ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा जनाब जो लोग ये जो मैंने एनटीएस के थ्रू जो जॉब बताई हैं हेल्थ में भी और दोहा कतर में भी, दोहा कतर में जो जॉब आई हैं एनटीएस के थ्रू, इसमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को कि इसमें जनाब कम अज़ कम जो है आपकी जो एज हो, दोहा कतर की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्कूल हैं, इसके अंदर कम अज़ कम जो एज लिमिट है वो जनाब 30 साल है। यानी 30 साल से कम वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। और उसके बाद जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो टीचिंग एक्सपीरियंस मांगी गई है। टीचिंग एक्सपीरियंस तब काउंट होता है जब आपकी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है उसके बाद। अब ये नहीं होता कि आप कहें थे मैं पढ़ा भी रहा था और मैं जनाब क्वालिफिकेशन भी ले रहा था, ऐसा नहीं होता। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो होता है वो हमेशा जो है उसके बाद होता है। ये या तो 30 साल अगर आपकी उम्र हो चुकी है, 30 साल उन्होंने क्यों दिए, इसलिए दिए कि भाई बंदे को पढ़ाते हुए तो तजर्बा हो गया होगा। तो लिहाजा इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि ये वो बंदे एलिजिबल ही नहीं है। इसके अलावा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अबाउट जॉब चाहेंगे पीएमएस के थ्रू, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह पूरी डिटेल में। और इसी तरह और इसमें जो तजर्बा है वो तजर्बा लाजमी चाहिए, आप तजर्बा नहीं है तो फिर आप नाकाम हो जाएंगे। अच्छा जी, लॉ एंड जस्टिस पाकिस्तान, ये नई जॉब आज अनाउंस की गई है, 22 मई लास्ट डेट है। इसकी एडवर्टाइजमेंट किया है वजारत इंसाफ कानून और इंसाफ पाकिस्तान का है जनाब। तो इसके अंदर ये देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। हाँ जी, ये है जनाब डाटा एनालिस्ट एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट। डाटा एनालिस्ट की जनाब उन्होंने मांगी है मैक्सिमम एज लिमिट 35 5 एज पर गवर्नमेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंट्रेक्चुअल पीरियड 12 मंथ हो गया, इस्लामाबाद पोस्टिंग होगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो इसमें मांगी गई है, इसमें जनाब उन्होंने कह दिया MBA फाइनेंस हो, MCOM विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन 5 ईयर। ठीक हो गया, ओके हो गया जी। इसकी जो सैलरी होगी वो 80,000 होगी, और मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर तक 40 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो नेचर ऑफ इनिशियल पीरियड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी 1 ईयर, लम सम सैलरी 8,000 पर मंथ, एक्सटेंडेबल ऑन अर्ली बेसिस डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। तो यानी ये परमानेंट हो जाएगी। ठीक हो गया ना, एक बात
تھوڑا شروع میں ایسا ہوتا ہے پروموشن پیریڈ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پرماننٹ کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کا اپلائی کرنے کا بھی NTS کے تھرو آن لائن اپلائی کرنا ہے، تو یہ بھی ایک اچھی جاب آ گئی. اور نمبر آف پوسٹ انہوں نے مینشن نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نمبر آف پوسٹ بس ایک ہی ہوگی اور زیادہ نہیں ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اس ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. جناب میں نے ٹیسٹ سیشن کا آغاز کیا تھا، الحمدللہ کافی سارے اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہو گئے، اور آن لائن کلاس کا بھی سیشن کا بھی آغاز کیا. نوکریاں نہ آنے کے باوجود بھی کافی سارے اسٹوڈنٹ اس میں ایڈ ہوئے ہیں. تو آپ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ سیشن کو تو اس کی 1500 پر منتھ فیس ہے، اور اس کا پیریڈ جو ہے ان لمیٹڈ ہے، جب تک آپ مرضی کرتے رہے. آپ کو روزانہ ڈیٹا دیا جائے گا، اور روزانہ آپ کو ڈیٹے کے بعد آپ کا لنک کے ذریعے ٹیسٹ لیا جائے گا. جبکہ کلاس جو ہوتی ہے وہ پراپر لیکچر ہوتا ہے، اور اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا ہم نے جو ٹیسٹ سیشن کی پوسٹ لگائی تھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. تو ہماری اس پوسٹ کو یہ 1.6 یعنی 1600 پلس میں لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس طرح کا پلیٹ فارم کوئی بھی مہیا نہیں کرتا. اور اس کے علاوہ 34,000 کچھ لوگوں نے ہماری اس کو دیکھا ہے. تو الحمدللہ جناب آپ لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے جو ہمارا گیا ہوا نمبر ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں نمبر موجود ہے 0300 425 3270 0307 760 3270. اور اس کے علاوہ آپ ہمارا جو پیج ہے اکیڈمی کا یہ والا، یہ ساؤتھ پنجاب اکیڈمی کمپٹیٹیو ایگزام، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو ہماری تمام کامیابیاں یاد دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اللہ حافظ.